नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। हर तरफ से आवाज उठती है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी तरह का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसके लिए बिहार सरकार ने कई साल पहले ही महिला आरक्षण बिल को बिहार विधानमंडल के दोनों सदन से पारित कराकर खूब पीठ थपथपाई। साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी बिहार सरकार खूब दावा करती है, लेकिन क्या दावे और कोशिश पूरी तरह सच है? इसका जवाब आप भी जानते हैं और समझते हैं, और हम भी। आज हम ऐसी एक वानगी दिखाएंगे आपको, और वो भी कहीं और के नहीं बल्कि बिहार पुलिस की। महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर तो अब बिहार पुलिस ने भी छेड़ दी है मुहिम, और उनके इस मुहिम के साथ हम भी खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। बिहार पुलिस एसोसिएशन इन दिनों अपने महकमे के कारगुजारी को लेकर बेहद खफा है। आरोप यह है कि बिहार पुलिस में महिलाओं के साथ होता है भेदभाव, उन्हें किया जाता है दरकिनार। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ही लगा रहे हैं, और इसको लेकर बिहार पुलिस ने अब छेड़ दी है मुहिम। क्या महिला सशक्तिकरण की बात बेईमानी है? क्या महिलाओं और पुरुषों में होता है भेदभाव? क्या बिहार पुलिस में महिलाओं को किया जाता है दरकिनार? बिहार सरकार के दावे और बिहार पुलिस की हकीकत में फर्क क्यों? बिहार में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर राज्य सरकार ने कई साल पहले ही महिला आरक्षण बिल को बिहार विधानमंडल के दोनों सदन से पारित कराकर खूब पीठ थपथपाई थी। साथ ही बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण का भी खूब दावा करती है, लेकिन क्या ये दावे पूरी तरह सच हैं? इसकी बानगी है बिहार पुलिस, जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव साफ तौर पर दिखता है। नौबत यहां तक आ गई है कि अब तो महकमे में इस भेदभाव के खिलाफ बिहार पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा भी खोल दिया है। महिलाओं के बारे में बताना चाह रहा हूं कि महिलाएं हर मामले में अन्य पुरुषों की अपेक्षा हमें लगता है, जो हमें जो आंकलन होता है, सशक्त होती है। पुलिस की उनकी जो ड्यूटी होती है वो कि उस पर अन्य पब्लिक को दबाव नहीं बना सकते हैं, और वो अंदर से बोल्ड होती है। तो ऐसे पुलिसकर्मी अगर महिलाएं हैं, और कई थाने यहाँ पर हैं जो सब इंस्पेक्टर रैंक के वहाँ पर इंस्पेक्टर की जगह पर स्थापित है, अन्य बिहार के अन्य जिलों में, और पुलिस से निरीक्षक के पद पर महिलाएं अगर हैं तो उनकी पोस्टिंग वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हर काम करने में सक्षम है। और हमें लगता है कि जो पुलिस वहाँ पर सब इंस्पेक्टर है उससे बेटर वो उनका जो है रिजल्ट आएगा। दरअसल इन दिनों बिहार में इंस्पेक्टर रैंक की ऐसी दर्जन भर महिला पुलिस ऑफिसर है जिन्हें सीधे थाने में तैनाती न देकर सिर्फ इसलिए आर्थिक अपराध इकाई CID और पुलिस मुख्यालय में तैनाती दे दी गई कि वो महिला है। इसी बात को लेकर बिहार पुलिस संघ बिहार पुलिस के ADG के पास भी पहुंचा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महिला पदाधिकारियों की कमी है। इस तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी ये बात उठी थी, और अधिक से अधिक संख्या में जिलों में महिला पदाधिकारी हों, इसके लिए आवश्यक है कि महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति हो। तो अब प्रोसेस में है, सरकार का निर्णय हो चुका है। तो जब महिला पदाधिकारियों की संख्या अच्छी हो जाएगी तो सब जगह वो दिखेंगी, अभी उनकी संख्या कम है। बिहार पुलिस के इन आरोपों की तस्दीक कर रहे हैं ये आंकड़े। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 15,85,117 है, जिनमें से महिला पुलिसकर्मियों की संख्या महज 84,479 है। जहां तक बिहार की बात है तो यहां कुल 68,000 पुलिसकर्मियों में महिलाओं की संख्या मात्र 1485 है, यानी सिर्फ 2.18%। हालांकि पिछले साल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की घोषणा की थी, इस सोच के साथ कि शायद उनका यह कदम एक क्रांतिकारी कदम साबित हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। बहरहाल देखना यह है कि बिहार पुलिस एसोसिएशन की यह मुहिम कहां तक रंग लाती है। जी मीडिया भी बिहार पुलिस की इस मुहिम में उनके साथ खड़ा है, ताकि महिलाओं को उनका वाजिब हक मिल सके और पुरुष और महिलाओं के बीच का ये फर्क खत्म हो सके। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना।
तो देखा आपने ये तस्वीर, बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन ये आरोप बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से ही निकलकर सामने आया, जहां पर यह कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मृत्युंजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अमित भी लगातार बने रहेंगे। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, समस्तीपुर से पवन है। स्वागत है पवन, पुरवैया मुहिम में क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर, आपको भी और आपको चैनल को। नमस्कार। नमस्कार पवन जी, बताइए। सर, बिहार में जो पुलिस व्यवस्था है वो तो जर्जर स्थिति है, क्योंकि बिहार में जितने भी जेंट्स पुलिस है चाहे लेडीज है जी, आधा से ज्यादा तो नेता लीडर के रक्षा करने में लगे हुए हैं। वो जनता को क्या रक्षा करेंगे? जी, लेकिन यहाँ पर उनकी ही मांग है ना कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आधा से ज्यादा तो नेता को ही रक्षा कर रहे हैं, तो जनता को रक्षा कहाँ हो रहा है सर? गरीब गुरबा जितने जनते हैं दरोगा के पास जाते हैं तो वो अपना झोली भरते हैं, हर बात पर पैसे लेते हैं सर। उनके लिए आप अपना एक नंबर चैनल से जारी कीजिए। लूट है सर, करोड़ों रुपया एक थाना। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये सुझाव आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए पवन। तो मृत्युंजय जी, आप सुन रहे होंगे, एक दर्शक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आम जनता है, उनके दिल में ये ख्याल पुलिस वालों को लेकर आता है, जो बात यहाँ इन्होंने रखी। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं आज किस तरीके से भेदभाव हो रहा है बिहार पुलिस के अंदर भी। महिला सशक्तिकरण की बात करती है राज्य सरकार। सबसे पहले आप ही बताइए, आप ही ने ये मुहिम भी छेड़ी है, आप ही ने ये बात भी पहले लाई कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आंकड़े भी दिखाए हमने गृह मंत्रालय के, वो भी तस्दीक कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कब आपको ऐसा लगा और क्यों ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का भेदभाव हो रहा है? पहले आप ही बताइए मृत्युंजय जी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों की जो वैकेंसी होती है, सारे रूल्स होते हैं, परीक्षे होते हैं। जो महिला कर्मी होती है, ये जो पुरुष कर्मी होते हैं, जो अभी अभ्यर्थी होते हैं, सारे एक ही रूल से, एक ही परीक्षा से सेवा में आते हैं जी। सेवा में आने के बाद सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद वो जिले में आते हैं। तो जिले में आते हैं, अगर महिला पुरुष दोनों एक साथ वैकेंसी में बहाल होकर आते हैं, साथ एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं, जिला में आने के बाद उनकी अपनी योग्यता दक्षता अगर लगती है कि कौन योग्य है कौन दक्ष है, उस आधार पर उनकी पोस्टिंग निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि संख्या की कमी है। अभी एडीजी साहब बोल रहे थे कि पुलिस कर्मियों की संख्या कमी है। तो संख्या की कमी है तो संख्या कर्मी कौन दूर करेगा? पुलिस मुख्यालय सरकार दोनों करेगा। तो पुलिस मुख्यालय सरकार का कर्तव्य बनता है और बार बार सरकार घोषणा भी करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 1.5 साल भर पहले कि 35% आरक्षण देंगे महिलाओं की। तो हाल ही में कई वैकेंसी निकले, क्या उनका अनुपालन हो रहा है? होना चाहिए, दिखना चाहिए, केवल घोषणाएं से नहीं होता है। और वर्तमान समय में आपसे भी बताना चाह रहे हैं कि महिला और पुरुष में क्या अंतर है। आप पटना के ट्रैफिक के रूल के देखिए, कितने हर ट्रैफिक पोस्ट पर महिलाएं हैं। 8 घंटा कंटिन्यू किसी भी परिस्थिति में, वो कड़कड़ाते धूप हो या सर्दी हो ठंड हो, वो ट्रैफिक के रूल को सभी को उसको मानते हैं। वहां ड्यूटी कर्तव्य का पालन करती है। जो ट्रैफिक रूल को तोड़ता है उसको पनिश करती है। सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है इतनी भीड़ भाड़ में, वहां वो सफल है। तो थाने में क्यों नहीं सफल होगी? जगह तो होना चाहिए मृत्युंजय जी। और इसी सवाल के हम लगातार जवाब तलाशने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बातें बताई उसका भी हमें जरूर समाधान करने की कोशिश और कम से कम वहां तक बात पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ पटना से अमित जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अनिल है, माफ कीजिएगा। स्वागत अनिल, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी, बोलिए। अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पुरुष की अपेक्षा महिला ज्यादा गंभीर रहती है। यह वाकई बिल्कुल सत्य है सर जी। काम के प्रति जो है काफी सेंसिटिव रहती है और सीरियस रहती है जी। और महिलाओं का भी उचित इसमें योगदान लिया जाए और आरक्षण जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री किया था 35% जी, उस पर कड़ाई से लागू किया जाए। और मैं समझता हूं कि यह पुरुष से बेहतर काम करेंगी। चलिए, यानी ये इस भेदभाव को खत्म करना चाहिए जहां भी है, खासतौर से अगर बिहार पुलिस में है तो इसे भी हमें खत्म करना चाहिए। शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस बीच हमारे रेगुलर कॉलर बॉबी मिश्रा भी जुड़ गए हैं सुल्तानगंज से। बॉबी मिश्रा जी, स्वागत है आपका सीपुर भैया में। आज क्या बोल रहे हैं आप? जी, मैं आज ये बोलना चाह रहा हूँ जी, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि पुलिस महिला पुलिस ज्यादा सख्त है जी, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि थाने में भी उन्हें रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आंकड़ा देखा कि महज 1500 की महिला पुलिस है। 1485, 1500 से भी कम है बॉबी जी। अनुरोध है कि वो इसके लिए पहल करें। और जैसा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे जी।
चलिए, तो ये भेदभाव खत्म करना चाहिए। शुक्रिया बॉबी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए भी। अमित, अगर बात की जाए, जो चीज मृत्युंजय जी कह भी रहे हैं, जो इन्होंने एक मुहिम भी छेड़ी और इस मुहिम को जी मीडिया साथ भी दे रहा है, साथ में खड़ा भी है, लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि हमारी और आपकी बात भी हुई थी और हमने ये कोशिश की थी कि जो महिलाएं हैं, खासतौर से महिला पुलिसकर्मी हैं या वैसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बात पुख्ता तौर पर उठाई है, उन्हें बुलाया जाए। क्या हुआ अमित, आखिर वो क्यों नहीं आ पाई? देखिए सैयद, सबसे पहली बात है और बड़ी बात है, अहम बात है कि महिला पुलिस क्यों नहीं आई है, संघ से जुड़े जो लोग हैं वो क्यों नहीं आई हैं। तो इस पे जो हम महिला पुलिसकर्मियों से बात किए तो वो सीधे तौर पे कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिए। उनका कहना था कि महकमे में बैठे ज़्यादातर अधिकारी जो हैं, आला अधिकारी हैं, वो पुरुष हैं और उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुँचेगा और उसका खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। तो ये एक डर सा माहौल देखने को मिला महिला पुलिसकर्मियों में, महिला पुलिस जो अधिकारी हैं उनमें देखने को मिला। और यही वजह रही कि तमाम जो महिला पुलिस अधिकारी हैं ऑफ द कैमरे तो बात जरूर की, उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी परेशानी रखी और जो जिस तरह से वो समाज से अपराध का खात्मा करने को लेकर के जो दिलचस्पी रखती हैं, मजबूत इरादा पाल रखी हैं, वो उसे ना कर पा रही हैं, इसका मलाल भी उन्होंने जाहिर की। लेकिन जैसे ही ऑन द कैमरा करने की बात करने की बात आई, अपना बातों को रखने के लिए हमने उनसे पूछा तो वो सीधे तौर पर इस कारण से नहीं कुछ बोली, क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस मुख्यालय में बैठे ज़्यादातर अधिकारी पुलिस हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इस कारण से वो कैमरे से अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो माना भी जाता है कि भारत जो है पुरुष प्रधान देश है और यहाँ यह चीज़ जो है पूरी हकीकत के साथ देखने को मिल रही है कि पुलिस महकमे में खास तौर पर जो पुरुष हैं उनका दबदबा है और महिला पुलिसकर्मी जो है वो कहीं ना कहीं असहाय महसूस करती हैं और उसका खमियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ता है। ना उन्हें थाना मिलता है, ना उन्हें अच्छी जगह पर पदस्थापन की जाती है और ना ही उनकी इच्छा जो होती है, इच्छा शक्ति जो होती है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने की, उस दिशा में काम करने को लेकर के आज़ादी जीत जाती है। जी सैयद, बिल्कुल बिल्कुल अमित, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक दर्शक पटना से सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुधीर जी पुरवैया मुहिम में, बताइए क्या कह रहे हैं आप? जी सुधीर जी बोलिए। अभी तो सुना ही सर ने बोला जी कि पुरुष प्रधान देश में क्या क्या होता है और बिहार में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बताइए, महिला ही डरती है कि कैमरा में नहीं आएंगे जी, तो सोचिए कि कहाँ जाएगी, आगे चल के इसका भविष्य क्या होगा। जी चलिए, बहुत ही खराब बात है, बहुत ही दुखदायी। और थोड़ा सा हुसैन जी, थोड़ा सा कश्मीर का भी थोड़ा सा ऐसी लाइए। बिल्कुल आप देख रहे होंगे जी पुरवैया पर लगातार हम लोग कश्मीर की, बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, कश्मीर की बात हम जी पुरवैया पर लगातार दिखा भी रहे हैं। कई लोग हमारे बिहार के फंसे हुए ये भी हम जी पुरवैया में लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए, आपने बोला है कि अगर मुहिम भी इस पर की जाए तो बिल्कुल इस पर भी हम लोग जरूर विचार करेंगे। शुक्रिया सुधीर जी सुझाव के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मृत्युंजय जी, जो लगातार जिस तरीके की बातें आ रही हैं, हम आपसे सवाल लें। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ मोतिहारी से जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए। सौरभ कुमार नाम हुआ जी। सौरभ जी बोलिए, बोलिए सौरभ जी। जो हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो आधी आबादी को जो सुविधा देने दिए हैं उसका सही से पालन नहीं हो पा रहा है। तो समाज में हो या थाना में हो, चाहे कहीं भी हो। जी चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि भेदभाव साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है और ये दिख रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मैं भी आपसे वही सवाल करूंगा। आज हम मुहिम कर रहे हैं, आपने भी मुहिम छेड़ी, उसके बाद फिर हमने भी ये मुहिम की, लेकिन हमारे संवाददाता अमित लगातार कोशिश करते रह गए कि कुछ महिलाएं आए, वो भी अपनी बात अच्छे तरीके से सामने रखें। कैमरे के सामने आने से इनकार करती हैं, साफ तौर पर कहती हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उन्हें नहीं सही लगता है। क्यों है ये वजह है? सबसे पहले मैं आपके जवाब के पहले एक बताना चाहता हूं कि आधी आबादी महिला हैं जी, और महिलाओं के लिए सरकार हर समय मतलब कुछ ना कुछ सोचती है कि महिलाओं को आगे करना है, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए जी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बिहार में करीब 880-85 थाने हैं और हर थाने की भी बात हुई अलग से, थाने हैं और हर थाने में महिला पुलिसकर्मी चाहिए। क्यों चाहिए? उसके पीछे भी रीजन है कि कहीं किसी थाने में महिला के साथ कोई घटनाएं घट जाती है तो अगर उसका बयान लेना है, उसकी प्राथमिकी दर्ज करनी आती है और कौन सी क्या घटना था उसकी विस्तृत ब्यौरा एफआईआर में लिखा जाता है। अगर किसी कोई पुरुष अगर उसका बयान लेता है, प्राथमिकी दर्ज करेगा तो सारी वो बातें अपनी जो घटनाएं घटी है करने में हिचकेगी। तो सारी बातें जब हिचकेगी तो प्राथमिकी उसका कमजोर हो जाएगा और जो विक्टिम है, जो अपराधी है, उसको सजा दिलाने में कठिनाई होगा। तो ये
सरकार का कर्तव्य होता है सब कुछ देखते हुए, क्योंकि वो जनता का हम सेवक है और सरकार भी जनता के लिए बनी हुई है, तो आधी आबादी की जनता जो है उसके लिए पुलिस की जो संख्या है बढ़ाना आवश्यक है। हर थाने में पुलिस कर्मियों की संख्या होनी चाहिए। एक महिला के प्रति कोई घटनाएं घटी है उसका विस्तृत ब्यौरा एफआईआर हो, अपनी बात कहने में हिचके नहीं, जो घटनाएं घटी है सही ढंग से रखें। अक्सर मृत्युंजय जी आते हैं, अमित से इसका भी हम जवाब लेना चाहेंगे, वो क्राइम को पूरी तरीके से कवर भी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक बैंगलोर से हमारे साथ अभिनंदन जुड़ गए हैं। स्वागत अभिनंदन जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं अभिनंदन बोल रहा हूँ बैंगलोर से सर। जी जी नमस्कार, आप हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं, बताइए। ये सर मैं ये कुछ डिफरेंस पर्सनल हूँ सर जी। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में महिला पुलिसकर्मी की वैकेंसी सरकार को पूरा करना चाहिए जी, क्योंकि देखिए जितना पुरुष काम करते उतना महिला भी करते हैं सर, और पुरुष से ज्यादा ही महिला काम करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद डिफेंस पर्सन होने के नाते मैं सलाह देता हूँ कि महिला को भी थाना में देना चाहिए, क्योंकि महिला कभी घूस नहीं मांगती है, पुरुष को टाइट बोलता है मुझे पैसा चाहिए तो मैं काम करूंगा। जी चलिए, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मृत्युंजय जी ने जो बातें कही कि कई ऐसे केस होते हैं जहां पर महिला अगर नहीं रहती हैं तो हिचकिचाती हैं वैसी पीड़ित महिलाएं अपनी बात कहने में। अभिनंदन। तो चलिए अमित, यही सवाल हम आपसे भी करना चाहेंगे, जो बात मृत्युंजय जी ने की, और आप क्राइम कवर भी करते हैं और इन सारी चीजों को अपना नजदीक से भी देखते होंगे, कई बार ऐसी बातें भी निकलकर सामने आती हैं कि कितने जो रिपोर्ट्स हैं वो दर्ज ही नहीं होती हैं, सिर्फ इस वजह से दर्ज नहीं होती हैं कि महिलाएं जाने से हिचकिचाती हैं, पीड़िता जाने से हिचकिचाती हैं, और उसके बाद यहां पर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष इस बात को मान रहे हैं, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, 16,000 पुलिसकर्मी और 1,400 उसमें से सिर्फ महिलाएं। कैसे तरक्की होगी, किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा? नारे और दावे तो बहुत किए जाते हैं अमित। बिल्कुल सैयद, और ये एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है, और सिर्फ ये सवाल आप या अभिनंदन जी ये सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सवाल जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, वो भी इस सवाल को उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से देश में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है, महिलाओं के साथ जो घटनाएं बढ़ी है, उसको लेकर के सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि तमाम थाने में महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, और इस बात को तमाम राज्य के जो पुलिस महानिदेशक है वो सुनिश्चित कराएं। बिहार के जो पुलिस निदेशक हैं उन्होंने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को एक अपने तरफ से हलफनामा भी भेजा, जिसमें उन्होंने इस बात को लिख दी कि यहाँ पे सभी थानों में महिला पुलिसकर्मी हैं, और महिलाओं से संबंधित जो भी केस आते हैं, जो भी मामले आते हैं, उनका अनुसंधान, चाहे वो एफआईआर लिखने से लेकर के अनुसंधान करने, गवाही कोर्ट में ले जा करके करवाने तक की बात हो, वो महिला पुलिसकर्मी कर रही है। इसी हकीकत को टटोलने के लिए जब हम निकले थानों में, तो वहाँ की स्थिति को जब हमने देखा, तो मेरे एक तरह से कहा जा सकता है तो हकीकत जब सामने आई तो उसको लेकर के हम हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, और इस पर हम वार्ता किए अभिनंदन जी से, और उन्होंने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं, पुराना मामला है, और उसके बाद वो फिलहाल कुछ बोलने को तो राजी नहीं हुए। लेकिन जब ये मामला लेकर के मृत्युंजय जी के पास आए तो इन्होंने बेबाकी से कहा है कि पुलिस मुख्यालय जो है सिर्फ वादा करती है, जी सिर्फ घोषणाएं करती है, राज्य सरकार इस तरह की बातें तो कर देती है, लेकिन महिलाओं को बराबरी का दर्जा जो मिलना चाहिए समाज में, खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी उदासीनता देखने को मिल रही है, और वो हकीकत भी सामने आई है। जी सैयद, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अमित। और इसी बीच एक हमारे रेगुलर कॉलर मधेपुरा से अफरोज जुड़ गए हैं। स्वागत है अफरोज साहब। तो फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। मृत्युंजय जी, जो बात निकल कर आती है, हम आपसे फिर वही सवाल करना चाहेंगे कि ये बात लेकर आप सरकार के पास भी गए होंगे। 16,000 पुलिसकर्मी बिहार में, आंकड़े जो गृह मंत्रालय के हैं उसके मुताबिक सिर्फ 1485 यानी 1500 भी पुलिसकर्मी महिला नहीं है। महिला थाने की बात होती है, महिला थाने हैं भी बिहार में कई जगहों पर, तो फिर कैसे क्या कुछ होगा? क्या कहती है सरकार आपको, क्या जवाब आपको मिलता है? सरकार के पास जवाब है ही नहीं जी, सरकार के पास केवल घोषणाएं हैं, और पुलिस मुख्यालय जो घोषणाएं सरकार करती है उसको अमल नहीं करा पाता है जी। है कि जो घोषणाएं होती है उसको धरातल पर दिखना चाहिए, तो जो भी घोषणाएं करती है धरातल पर आ जाएगा, तो धरातल पर किसके लिए? जनता के लिए आएगा, जो आधी आबादी महिलाएं हैं उसके लिए आएगा। तो ये गंभीरता पूर्वक सोचनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सरकार है, पुलिस मुख्यालय है, ये पुलिस में कहाँ क्या खामी है वगैरह उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जैसे महिला पुलिसकर्मी है, थाने में पोस्टिंग हो जाएगी, कई थाने आपके भाड़ा पर चल रहा है, रेंट पर चल रहा है, उस स्थिति में वहाँ शौचालय नहीं है। पुरुष और महिलाएं जब एक साथ करेगी तो उसको रहने की व्यवस्था, थाने में शौचालय की व्यवस्था, ये सब होनी चाहिए। बहुत ही अभी पुलिस मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय को पुलिस विभाग में काम करने की आवश्यकता है। अभी समय लगेगा। सरकार को भी, बिहार सरकार अलग से इसके लिए बजट तैयार करे, सेंट्रल सरकार का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सारा सिस्टम पुलिस पर डिपेंड करता है। अलग से बजट की आप बात कर रहे हैं, या तो 35% आरक्षण की भी बात है।
निश्चित तौर पर पुलिस की समस्याओं के लिए, जिसमें महिलाएं की समस्या है, सारा चीजें अलग से बजट हो। सेंट्रल सरकार का कर्तव्य बनता है कि सारा सिस्टम पुलिस पर डिपेंड करता है। विकास की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सारा चीज पुलिस पर है। तो उसकी सारी समस्याओं को समाधान करने का कर्तव्य केंद्र सरकार सारे को होना चाहिए, केवल घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। चलिए अमित, अगर बात की जाए थोड़ा सा, अगर सियासी बात हम करें तो दोनों सदनों में आरक्षण बिल को भी पारित कराया। खूब आपको भी याद होगा कि जबरदस्त सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई और कहा कि अब महिलाओं को आगे बढ़ेगी बात, महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा। इसका जवाब अमित आप जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हमारे साथ अफरोज जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा उदय यादव हैं। स्वागत है उदय यादव जी, कहिए क्या बोलिएगा आप? दिन से खगोल पे कहना ये चाहता हूँ जी कि आज देश में लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए मांग उठ रही है जी। तो पुलिस विभाग में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए जी। और मैं महिला अधिकारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। खगौल में एक IPS अधिकारी आई थी हरप्रीत कौर जी, बिल्कुल लगभग ट्रेनिंग पीरियड में 3 महीना लगभग खगौल में रही थाना में। 3 महीना के अंदर उस अवधि में एक भी अपराध नहीं हुआ जी। और जितना भी खगौल बाजार में इर्द गिर्द में जो अतिक्रमण था उससे खगौल को एकदम मुक्त करा दी थी जी। तो चलिए, एक अच्छी बात आपने कही कि जो महिलाएं होती हैं वो काम भी अच्छा करती हैं, और जो एक इल्जाम पुलिस पर हमेशा लगता रहता है पैसा कमाने का और पॉकेट गरम करने का, वो भी महिलाओं पर कम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उदय जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मधेपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, नाम बताइए आप। अच्छा अफरोज साहब, आप तो रेगुलर कॉलर हैं, बताइए अफरोज साहब क्या कह रहे हैं आज आप? सबसे पहले तो सर वैकेंसी जो निकलती है इसको ज्यादा होना चाहिए जी, और महिला के साथ जो भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। और चलिए बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित, एक ब्रेक की मजबूरी है, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल संक्षेप में आपसे एक जवाब हम चाहेंगे। बात यहां पर निकल के आई, महिलाओं की बात निकल कर आई, नाम में आप खगौल की IPS का हो या फिर आपको याद होंगी किम भी याद होंगी, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए जो महिलाएं हैं उन पर लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई वो रिश्वत भी नहीं लेती हैं और काम भी काफी अच्छा करती हैं, तो फिर इतनी कम वैकेंसी क्यों और इतनी कम पुलिसकर्मी क्यों महिला में? बिल्कुल सैयद, ये सिर्फ हरप्रीत कौर की बात नहीं है या कीम की बात नहीं है। सबसे पहला मैं उदाहरण देना चाहूँगा, बिहार में तेज तरार और कर्मठ पुलिस IPS ऑफिसर आई थी, उनका नाम है आर मलरविली। उन्होंने बाढ़ में जब वो प्रशिक्षण में थी तो उस दौरान उन्होंने 4 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया था, 3 डकैत को इनकाउंटर में मार गिराया था, 13 जो हार्डकोर क्रिमिनल थे उनकी गिरफ्तारी उन्होंने सुनिश्चित की थी। तो ये एक बड़ा मामला था। उसके अलावा छपरा में तैनात थी एक IPS ऑफिसर थी बतौर SP। जब उन्होंने प्रभार ग्रहण किया तो वहाँ पर भी उनकी भी जो एक तरह से कहा जाए तो कर्मठ पुलिस का जो काम होता है वो देखने को मिला था। और ये तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, खास तौर पे अगर महिला पुलिस ऑफिसर की बात करें तो उनके कार्यकाल में जो बातें सामने आई वो ये आई है कि ये तमाम लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक करती हैं और खास तौर पे अपराधी इनके निशाने पे होते हैं, चाहे वो भू माफिया से जुड़ा मामला हो, चाहे पत्थर माफिया से जुड़ा मामला हो, या फिर जो कानून को ठेंगे दिखाने वाले सफ़ेद पोस्ट लोग हैं उन पर नकल कसने में ये काफ़ी कहा जाए तो इनके तरफ से इनका जो वर्क होता है काफ़ी मजबूत होता है। और ऐसे में जब पुलिस की उदासीनता सामने आई है, महिला पुलिस कर्मियों को उदासीन रवैया देखने को मिला है मुख्यालय की तरफ से कि इनके तरफ से इनको नजरअंदाज बिल्कुल 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 हमें इसीलिए सवाल हम भी उठाने को मजबूर हुए हैं। और मृत्युंजय जी भी जो बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, उन्होंने भी मुहिम छेड़ी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, दोबारा लौटेंगे अमित आपके पास। मृत्युंजय जी आपसे भी सवाल करेंगे और आप भी सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन हमारी ओपन है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या भेदभाव महिला के साथ खत्म हो गया है, क्या बिहार में महिला सशक्तिकरण के दावे सच हैं? ऐसा दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि बिहार पुलिस एसोसिएशन ने ही सबसे पहले ये मांग उठाई और ये कहा कि बिहार में जो महिला पुलिसकर्मी उनकी तादाद बहुत कम है। आंकड़े भी कुछ ऐसे ही गवाही दे रहे हैं। 68,000 पुलिसकर्मी हैं पूरे बिहार में, जिसमें महिलाओं की संख्या 1500 भी नहीं है, सिर्फ 1,400
85। और इसी पर हम मुहिम कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार पुलिस एसोसिएशन के मृत्युंजय सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में, और साथ ही साथ संवाददाता अमित भी बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अमित, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, हरप्रीत कौर की बात हुई थी, एक दर्शक जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि वो बेहतरीन काम कर रही थी, लेकिन उनको यहां से हटा दिया गया। ये सवाल एक बनता है जो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ हिंट्स दे रहे थे। सवाल आप सीधे मृत्युंजय जी से कर सकते हैं। अमित, आप बिल्कुल सही है। देखिए, सिर्फ संख्या कम है, ये यहाँ तक बात सीमित रहती तो चल सकती थी। उस पर उसको लेकर के इस तरह का बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की अब तक जो कोशिश है वो नहीं की गई थी एसोसिएशन के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो पुलिस पदाधिकारी जिले में तैनात थे उन्हें मुख्यालय में बुला लिया गया। मृत्युंजय जी से ही सवाल करते हैं। मृत्युंजय जी, ये बताइएगा कि सबसे पहली बात, जो पुलिस ऑफिसर, अच्छे महिला पुलिस ऑफिसर जो काम कर रही थी जिले में, उनको जिले से हटा करके मुख्यालय या फिर BMP बिहार मिलिट्री फोर्स जो होता है वहाँ पे क्यों डाल दिया गया? उदाहरण कई हैं, गरिमा मलिक हैं, हरप्रीत कौर हैं, एस प्रेमलता हैं, और भी कई पुलिस अफसर हैं, नताशा गुड़िया हैं। तो ये 4 नाम जो है वो तो सामने रखा हमने। और एक सवाल है कि क्यों ऐसा किया जा रहा मुख्यालय? क्या आखिर महिलाओं के साथ इतनी उदासीनता क्यों बरत रहे हैं, महिला अफसरों के साथ इतनी उदासीनता क्यों बरत रहे हैं मुख्यालय? मृत्युंजय जी, वाजिब सवाल। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन ये सवाल तो जवाब देने के लिए सबसे पहले पुलिस मुख्यालय सरकार को देना चाहिए, क्योंकि IPS की पोस्टिंग सरकार पुलिस मुख्यालय करती है। और आपने जो IPS पुलिस अधिकारी के आपने नाम लिया, वाकई अच्छी पुलिस पदाधिकारी है। नताशा गुड़िया गोपालगंज की SP थी, वो भी वहाँ के जितने हमारे पुलिसकर्मी हमारे मेंबर हैं सभी उनकी तारीफ़ करते हैं कि अच्छे पुलिस पदाधिकारी है। हरप्रीत कौर बेगूसराय में थी, उनकी भी जो तारीफ़ करती है। तो पुलिसकर्मी के हमारे सदस्य तारीफ़ करते हैं, लेकिन पोस्टिंग का जो सिस्टम वो सरकार का है, सरकार किस सिस्टम से किस हिसाब से करती है। पोस्टिंग ये भी है, लेकिन 2007 का जो पुलिस एक्ट है उसके सेक्शन 10 के क्लोज 2 में स्पष्ट शब्दों में है कि आरक्षी से लेकर DGP कोई भी व्यक्ति है वो 2 साल तक अपने पद पर बने रहेगा, बिना वजह के या प्रशासनिक दृष्टिकोण के बिना उनको हटाया नहीं जा सकता है। वो ये स्थिति है सरकार की, वो उसका फॉलो नहीं करती है। SP हो या DSP हो, कोई हो हटा देती है। वही स्थिति है जिले की SP की, बेवजह किसी थानेदार को हटा देते हैं। तो रूल को वही लोग तोड़ रहे हैं, पुलिस एक्ट के नियम को वही तोड़ते हैं, और हटाने का कोई कारण नहीं होता है। अगर असफल पुलिस ऑफिसर है, SP हो या कोई थानेदार हो, तो उसकी पुलिस लाइन में जगह है, पुलिस मुख्यालय में है, ठीक है। लेकिन कई पुलिस अधीक्षक की तबादला होता है, थानेदार की तबादला होता है, तो 6 माह में ही हो जाता है। कारण क्या होता है? यानी मृत्युंजय जी, कई ऐसे सवाल हैं जो एक बड़े चर्चा का विषय है और इसमें बिहार सरकार को भी जवाब जरूर देना होगा। बहरहाल एक दर्शक रक्सौल से हमारे साथ मोहन झा जुड़ गए हैं। स्वागत है मोहन जी। जी सर, मैं यही कहूंगा कि महिला सशक्तिकरण अगर कोई भी विभाग में अगर हो रहा है, हाँ, तो ये तो सराहनीय है। लेकिन ऐसा न हो सिर्फ सरकार का चुनावी स्टैंड निकलता है कि महिला के प्रति उनका कोई जागरूकता नहीं है। और इसके बाद इतना अगर सरकार के पास अगर इच्छा शक्ति है, अगर महिला सशक्तिकरण अगर सही में अगर करना चाहते हैं जी, 50% आरक्षण दे दे, सबसे अच्छा बात तो ये है। उसके बाद में हर विभाग में महिला को 50% आरक्षण दे। कोई विभाग में महिला का सिर्फ ये सब चुनावी स्टैंड है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है महिला को आगे बढ़ाने का। चलिए, तो यानी अब सरकार का जो वादा है और जो दावा है उसी पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं मोहन जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इच्छा शक्ति ही नहीं है। मृत्युंजय जी, एक सवाल यह भी यहां पर है कि अगर देखा जाए सिर्फ 2.18% महिलाएं हैं बिहार पुलिस में, ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें, कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाती हैं महिलाएं। कई ऐसे केस होते हैं, वारदात होते हैं, उसकी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने में क्या क्या सवाल उनसे पूछा जाएगा, ये सोचकर वो नहीं करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो अगर महिला पुलिसकर्मी वहां पर रहे, महिला थाना अगर रहे, उनकी बात सुनने वाली कोई महिला हो, तो शायद दूसरे तरीके से समझ सकती हैं एक महिला का दर्द और उस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 2.18% यानी ना के बराबर। मृत्युंजय जी, निश्चित तौर पर आपके चैनल पर चल रहा है कि 68,000 पुलिसकर्मी है, 68,000 में 1485 महिला पुलिसकर्मी है जी। बेहद सही मायने में बहुत ही कम संख्या है। सरकार को और ये आंकड़ा गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा भी नहीं। जो भी आंकड़े सरकार और पुलिस मुख्यालय, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी ने घोषणा साल भर किए थे कि हम 35% महिलाओं को पुलिसकर्मी की वैकेंसी में आरक्षण देंगे, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। उसकी कैसे अनुपालन होगा, सरकार स्तर पर, पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक बैठक हो, उसकी रूपरेखा तैयार हो और उसको कैसे अमली जमला पहनाया जाएगा, उसको लागू करने की आवश्यकता है। लागू होगा, धरातल पाएगा तो महिलाएं हमारे पुलिसकर्मी में आएगी, और जब आएगी तो हर जगह वो दिखेगा
दिखेगी और हमें लगता है कि जो समाज की आधी आबादी है उसका भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। उस पर अगर कोई घटनाएं घटती है तो उसकी अच्छे से बात सुनी जाएगी, उसका समाधान होगा, जो भी विक्टिम होगा उनकी अच्छे से FIR लिखी जाएगी और न्यायालय में अगर कोई घटनाएं जाती है अच्छे एविडेंस के साथ तो जो अभियुक्त को सजा भी मिलेगी। चलिए बिल्कुल, तो कई ऐसी चीजें हैं, इसलिए जरूरी है कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए पुलिस विभाग में भी। एक दर्शक जामताड़ा से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अरुण जी, बताइए अरुण जी क्या राय है आपकी इस पूरे मामले पर? हाँ बोलिए, सुन रहे हैं अरुण जी, बताइए आप। हाँ, हम ये बोलना चाहते हैं जी कि ये केवल आप बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये मामला ऐसा चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इत्तेफाक रखते हैं हम आपकी बात से। हाँ हाँ जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार सरकार के बड़े बड़े दावे हैं इसलिए हम ये सच्चाई सामने भी लाने की कोशिश कर रहे थे। अमित, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से कुछ देर पहले दर्शक ने भी कहा था, एक SP का नाम लिया, उस SP के बारे में आपने भी एग्जाम्पल दिए, उसके अलावा भी कई ऐसे SP जिनका स्थानांतरण कर दिया गया, विभाग ही बदल दिया गया, और अगर ये कहें अमित कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया तो शायद गलत नहीं होगा। इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? क्या कोई साजिश भी है, कोई दबाव बनता है, क्या कोई सियासी दबाव रहता है अमित? देखिए, सबसे बड़ी बात है सैयद की सियासी दबाव अपनी जगह है और महकमे में जो काम करते हैं काम का उन्हें इनाम मिलना चाहिए, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन इस तरह से जैसे उनको साइडलाइन कर दिया गया है, एक तरह से कहा जाए तो उन्हें जिले से उठा करके मुख्यालय या फिर बिहार मिलिट्री फोर्स जो विंग है बिहार पुलिस का, वहाँ डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया गया है। और यह काम कोई और नहीं बल्कि बिहार पुलिस मुख्यालय में जो बैठे शीर्ष अधिकारी हैं, आला पुलिस अफसरान हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस तरह की जो समाज में लगातार महिलाओं को लेकर के जो बात उठती है, जो चर्चाएं होती हैं, और जिस तरह से सरकार ने घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया जाएगा और महिलाओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया जाएगा, आज वो बिहार में टूटता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस तरह से पुलिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और वो अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ पटना से अजमल जुड़ गए हैं। स्वागत है अजमल साहब, क्या राय है आपकी? अजमल साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सर, पहुंच रही है, आपकी आवाज हमारे पास पहुंच। जी जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? जी, हमारी यही राय है कि महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में जी, ताकि वो अधिक से अधिक वैकेंसी में पहुंचे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मृत्युंजय जी और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय दीजिए, फोन लाइन ओपन है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार पुलिस के अंदर महिलाओं के साथ अनदेखी हो रही है, यह आरोप लग रहा है और यह मांग बिहार पुलिस एसोसिएशन ने ही उठाई है। अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी ने, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, जो बात सामने आई और आपने जिस तरीके से ये बात कही, आप ADG के पास भी गए, गुप्तेश्वर पांडे जी के पास भी आप लोग गए, इसके अलावा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की, जवाब क्या मिला? जवाब क्या आश्वासन आपको मिला, या फिर पूरे तरीके से अभी भी संतुष्ट नहीं है आप लोग? निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय सरकार प्रयासरत है और आने वाले कल जो भी हमें लगता है कि वैकेंसी पुलिस विभाग में निकलेगा, हमें लगता है कुछ सारे वैकेंसी में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, हमें आशा उम्मीद है। इस दिशा में पुलिस मुख्यालय सरकार दोनों निरंतर लगा हुआ है। अब देखते हैं उसको सही मायने में क्या धरातल पर क्या उतरता है, क्या सही मायने में महिलाओं की भागीदारी पुलिस में बढ़ती है, ये तो आने वाला वक्त एक सवाल, सिर्फ 2% बिहार पुलिस में महिलाएं हैं, इसका किसकी क्या वजह है? या तो उनकी अनदेखी की जाती है या काबिलियत की कमी है, आप क्या मानते हैं वजह आखिर क्या है? क्योंकि सिर्फ 2%, 68,000 में सिर्फ 1485, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मुझे नहीं लगता है कि आज के इस दौर में बिहार की महिलाएं भी इतनी ज्यादा स्मार्ट और इतनी ज्यादा काबिल जरूर हैं कि वो किसी भी विभाग में अपने आप को ला सकती हैं।
कल और आज में फर्क है जी। जब 1994 में हम लोग की वैकेंसी निकली थी उस समय भी महिलाएं आई थी और कम मात्रा में, हमारे लगता है कि करीब 56 या 60 के आसपास आई थी। लेकिन अभी हाल ही 2009 में जो वैकेंसी हुई है इसमें महिलाओं की संख्या बढ़ी है। महिलाओं का और गाँव से निकल के शहर की ओर है, उनके भी जागरूकता है कि जाके हम पुलिस या अन्य विभाग में जाके अपनी नौकरी करें, सेवा करें। पहले की अपेक्षा बदला हुआ है। हमें लगता है कि आज कल जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें महिलाओं की भागीदारी निश्चित तौर पर अच्छी खासी रहेगी। फॉर्म भरने की जो बात है कि अच्छी उपस्थिति होगी और ये तो टैलेंट पर होता है। आपकी परीक्षाएं होती है, परीक्षा में आप अगर सिलेक्शन आपका होता है तो निश्चित तौर पर पाइएगा। लेकिन उसका जो कोटा फिक्स होगा कि आपको 33% है तो जितनी उपस्थिति होगी उसमें 33 या 35% जो भी होगा महिलाएं आएंगी। तो ये सरकार को फिक्सेशन करना है। उसके आधार पर जब उनकी कोटा रिजर्व हो जाएगा तो निश्चित तौर में भागीदारी बढ़ेगी ही। बिल्कुल, ये भी हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे कि भागीदारी बढ़े। अमित, आप जब रिपोर्ट कवर करते हैं और कई ऐसी महिलाओं से भी आपका सामना होता होगा, कई ऐसे पीड़िताओं से भी सामना होता होगा जो ये कहती होंगी कि भाई हम पुलिस में तो मामले ही नहीं दर्ज करा पाते हैं क्योंकि वहां जाए 10 तरीके के सवाल होते हैं, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं होती है। क्या ऐसे सवालों से भी कभी आप रूबरू हुए हैं अमित? बिल्कुल सैयद, अक्सर हाँ ऐसे ही सवालों से हम रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में अगर सबसे अधिक जो अपराध है वो अगर कहीं होता है तो वो महिलाओं पर होता है। अपराध की वो शिकार बनती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चौंकाने वाली बात है कि जब महिला ऑफिसर के पास जाती हैं तो वहाँ उनकी बातों को सुना जाता है, गंभीरतापूर्वक सुना जाता है और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश भी पुरजोर कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो थाने में या फिर ज़िले में महिला ऑफिसर ना हो तो वहाँ जाने से हिचकिचाती हैं महिलाएँ। और अगर जाते भी हैं तो वहाँ उनके मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं या उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुना जाता है। और ये शिकायत सिर्फ हम तक या आप तक नहीं बल्कि यह शिकायत मुख्यमंत्री तक भी पहुँची है, लगातार पहुँची है। और दूसरी जो बात है ये मैं कहना चाहूँगा, एक सवाल चूँकि आपने मृत्युंजय जी से पूछा था कि आखिर क्यों महिलाओं की अनदेखी की जाती है। मृत्युंजय जी माफ़ कीजिएगा, आपने महकमे की इलाज बताई है, गोल मोल जवाब दिया है आपने। लेकिन मैं जो महसूस करता हूं कि सोच की कमी है और ये जो सोच है संकीर्ण सोच है, उसी के कारण इस तरह से महिलाओं की उपेक्षा की जाती है, अनदेखी की जाती है। और जो महिला अच्छे काम करती हैं, जिलों में अपराध पर कंट्रोल करने का काम करती हैं, उन्हें जिले से उठा करके मुख्यालय ले आया गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। हम लौटेंगे आपके पास और ये जो बात आपने कही थी, जो संकीर्ण सोच वाली बात, इसका जवाब हम मृत्युंजय जी के से भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक अविनाश मधेपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अविनाश, बताइए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार अविनाश जी, बोलिए। सर मेरा ये चीज है कि जैसे कि हमारे देश में और हमारे राज्य में जो महिलाओं के साथ जो प्रशासन की ओर से बेरुखी देखा जाता है और किसी के साथ अगर कोई अप्रिय घटना अगर घटती है जी तो प्रशासन की ओर से मान लीजिए कि लेप लतीफी के कारण थोड़ा सा उसमें और जिस कारण की कार्रवाई को कोई और तूल दिया जाता है प्रशासनिक आधिकारिक तौर से। ठीक है सर, मेरा ये चीज कहना है कि आज के डेट में मैं आपको मैं जो आपको आपके चैनल के माध्यम से जो कहना चाह रहा हूँ, भारत के सभी समस्त दर्शक को अगर जो टीवी देख रहे होंगे जी, तो उनको मैं ये जगाना चाह रहा हूँ, आज तक किसी नेता जो मेरे पॉलिटिशियन है, किसी मंत्री का बहू बेटी का रेप हुआ है, चाहे उसी के साथ किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित अप्रिय घटना घटी है, जिस दिन घट जाएगी ना सर किसी भी मंत्री पॉलिटिशियन का, तो उस दिन समझ में आ जाए। चलिए, हम ऐसी कोई हम कामना भी नहीं करेंगे कि इस तरीके का कुछ किसी के साथ हो, ये हम नहीं सोच सकते हैं। शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ नेहा जुड़ गई हैं वीरपुर से। नेहा, सबसे पहले आपका स्वागत और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा आज हम पुरवैया मुहिम जो कर रहे हैं, जिसमें आप देख भी रही होंगी कि भेदभाव का आरोप लगता रहता है, बिहार में सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन बिहार पुलिस में ही सिर्फ 2% महिलाएं हैं। क्या आप मानती हैं कि भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ? सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझसे एक सवाल पूछा। शुक्रिया, बताइए। मैं साथ में धन्यवाद करना चाहती हूँ बिहार पुलिस एसोसिएशन का कि कहीं उन्हें भी इस बात की समझ आई कि बिहार पुलिस में महिलाओं का भी भागीदारी होनी चाहिए जी। सर, आज हमारे समाज की ऐसी स्थिति है जहाँ महिलाओं को कहा जाता है कि हाँ हम इन्हें मतलब पूछते हैं, इनकी आदर करते हैं, लेकिन सर ऐसी कुछ नहीं है। आए दिन रेप, छेड़खानी वगैरह की घटनाएं होती रहती हैं जी। फीमेल एक महिला अपनी समस्या सर एक महिला को ही खुलकर बता सकती है और वो पुलिस के पास जाए तो सर किस आधार को लेके जाए। वहाँ पे जेंट्स पुलिस ऑफिसर रहते हैं,
ठीक है, वो महिलाएं अपनी समस्या खुलकर बता भी नहीं पाती हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने नेहा कही। नेहा, एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। यही सारी चीजें हमने पहले भी बोली कि महिलाओं को दिक्कत होती है और आपने उस बात को भी रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये कि एक बात ये भी आती है कि क्या महिला जो है पुलिस विभाग में जाने में या किस इस तरीके के विभाग में जाने से कतराती हैं, बचती हैं? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं नेहा। सर विभाग सर थाने में जाने पर तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नहीं, नौकरी करने के लिए नेहा। सर नौकरी करने के लिए आप सवाल अपना फिर से दोहराएंगे? मेरा ये कहना है कि एक सवाल ये भी निकल कर आया है कि हो सकता है कि जो 2% सिर्फ महिला आज बिहार पुलिस में है वो इस वजह से है कि महिला जाना नहीं चाहती होंगी, बिहार पुलिस में काम नहीं करना चाहती होंगी। क्या ये भी कोई वजह है नेहा? मानती हैं आप ये आज की महिला पूरी तरीके से स्वतंत्र है, हर जगह जाने के लिए तैयार है? नेहा, तो लगता है कि उनका फोन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। मृत्युंजय जी, एक बड़ा वाजिब सवाल अमित ने उठाया था, उसका जवाब हम लेना चाहेंगे, फिर ब्रेक पर भी लौटना है कि कहीं संकीर्ण सोच का नतीजा है ये? हम संकीर्ण सोच नहीं कर सकते। ये तबादला एक सिस्टम का पार्ट है और तबादला जो अमित जी बार बार कर रहे हैं वो आईपीएस रैंक के बोल रहे हैं, तो आईपीएस रैंक की तबादला सरकार करती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो मांग है वो सब इंस्पेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर की बात होती है, उसकी करना चाहते हैं। साथ ही मैं चाहता हूं कि जो आपने मुहिम चला उसका रिजल्ट निकले। मैं तमाम आपके दर्शकों से अपील करना चाहता हूं, जो महिलाएं नहीं जानकारी है, वो लोग नहीं आए, अगर वो भी आएंगे तो हो सकता है पुरजोर तरीके से वो बात अपनी भी रखेंगे और हम भी उनकी बात रख पाएंगे। सुना जाना, मैं बताना चाहता हूं कि अभी 4 रोज पहले 1100 पुलिस और निरीक्षकों की बहाली वैकेंसी निकल चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके दर्शकों को अपील करना चाहता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म ऐसे भी भरे जा रहे हैं। आप फॉर्म भर के 1100 पद है, मैं चाहता हूं कि उसमें आधी महिलाएं आए और लगता है कि पुलिस की भागीदारी बढ़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अमित, आपके पास भी लौटेंगे, आपकी बात को इनकार किया है यहां पर मृत्युंजय जी ने, उसका जवाब लेंगे, तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भेदभाव होता है महिलाओं के साथ। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी ये मांग उठाई है। अमित, ब्रेक से पहले आपने एक बात की थी कि क्या ये भेदभाव महिलाओं को दरकिनार किया जाता है बिहार पुलिस में, उसकी वजह संकीर्ण सोच तो नहीं है, इस पर पूरे तरीके से इनकार कर दिया है मृत्युंजय जी ने। ऐसा लगता है कि अपने महकमे के साथ डिफेंसिव मूड में थोड़ा सा है वो। निश्चित तौर पे होना भी है, क्योंकि वो उसी महकमे से आते हैं। ये इतर बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और ये बड़ा सवाल उन्होंने हम तक पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये संकीर्ण सोच नहीं होती, भले ये इनकार करे मृत्युंजय जी, लेकिन अगर ये संकीर्ण सोच नहीं होती तो आज जिस तरह से ये 4 एसपी मुख्यालय में नियुक्त हैं, ये जिले में होती हैं, और जिस तरह से जितनी ईमानदारी से और जितनी कर्मठतापूर्वक इन्होंने कानून व्यवस्था को बना रखा था, उस जगह से हटा करके इन्हें मुख्यालय नहीं बुलाया जाता। या फिर ये जो सवाल इन्होंने किया है कि 12 जो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं उन्हें सीआईडी आर्थिक अपराध इकाई या अन्य जो शाखा है बिहार पुलिस की उसमें उन्हें पदनियुक्त नहीं किया जाता, सीधे तौर पे उन्हें थाने में बतौर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई रहती। तो इससे आप समझ सकते हैं सैयद की गोलमोल जवाब जो है वो कहीं ना कहीं महकमे की लाज बचाने को लेकर के ही ये दे रहे हैं। चलिए अमित, बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया आपके भी मृत्युंजय जी। जो अमित जी बोल रहे हैं मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। कई ऐसे महिला पुलिसकर्मी हैं जो सही मायने में जो हमारे विंग से जुड़ी है, वो पुलिस मुख्यालय की रहने की इच्छा उनकी रहती है, लेकिन कई ऐसा है कि जो क्षेत्र में वर्क करना चाहती है। चलिए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मैं चाहता हूं कि आपकी मुहिम सफल हो, इस पर सरकार पुलिस मुख्यालय अगर देखा है कोई प्रतिनिधि तो उस पर कारगर कदम उठावे। आने वाले कल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कुछ ऐसी उम्मीद रखेंगे और आपकी मुहिम के साथ हम खड़े हैं, लेकिन बशर्ते अगली बार अगर इस तरीके का हम कुछ करें तो जो महिलाएं जो अपनी आवाज उठाती है मृत्युंजय जी, गुजारिश है कि वो भी आए और वो भी अपनी बात साफ तौर पर पुरजोर तरीके से रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आप कोई भी फीडबैक, सजेशन, कोई शिकायत या किसी तरीके का सवाल आप फेसबुक के जरिए हमें दे सकते हैं। फेसबुक पर अब जी पुरवैया उपलब्ध है, आप हमारे पेज facebook.com/जी पुरवैया पर जा सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी हम उपलब्ध हैं, ट्विटर पर भी आप जा सकते हैं। और कोई वीडियोज अगर आपने मिस कर दिया है और देखना चाहते हैं तो आप वीडियोज यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और कहीं से भी पूरे दुनिया में
ऑनलाइन आप देख सकते हैं लाइव टीवी zee purvaiya.com पर जाकर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।